दोस्तों पूरे भारत में कई फॉर्मेट में अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं। आपको बता दूं, नीट एग्जामिनेशंस जो है वो मेडिकल के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अभी यहाँ पर केरल के कोल्लम में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ हमें देखने को मिली है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट जब अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करता है तो वो पूरी तरीके से तैयार होकर जाता है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में चीज़ें अगर होती हैं कि उसके इनर वियर्स उतरवाए जाते हैं, उसकी ब्रा उतारी जाती है, उसमें मेटल हुक लगा होता है, तो इस कारण वो किस मेंटल कंडीशन से यहाँ पर गुजरता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो नीट एग्जामिनेशन विवाद है, इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसका गठन कर दिया गया है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो स्क्रीनिंग होती है नीट एग्जामिनेशंस में, वो किस तरीके की आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो इनके स्टाफ हैं वो इनके ऑर्नामेंट्स कानों वगैरह के अंदर देख रहे हैं कि कोई मशीन तो नहीं लगी है। चलिए एक लेवल तक ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बालों में कोई ऐसी डिवाइस, कोई मेटल की चीज तो नहीं है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो स्लीव्स काटी जा रही हैं, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। तो ये जो चीजें निकल कर आई हैं, इससे एक स्टूडेंट जो है वो कई हद तक एक अलग मेंटल कंडीशन से होकर गुजरता भी है। आपको यहाँ पर बता दूं कि ये एक जो छात्र है उसने अपनी एक शिकायत की, उसके बाद से ये एक नेशनल लेवल पर ये मुद्दा आया हुआ है। और मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इन चीज़ों के ऊपर नहीं अपनी बात रखते होंगे। तो ये एक वुमेन कैंडिडेट्स अपेयरिंग for the NEET examinations had to remove their bras before entering the exam hall in Kerala's Ayur. There are guidelines that spell out the dress code for the examination. What डू दे से? देखो, मैं आपको जो नीट की ड्रेस कोड है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर एक मेटल हुक लगा हुआ है किसी भी एक इनर वियर में, तो उसके ऊपर इस तरीके की जो है हरकत है वो नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 17 जुलाई को नीट यूजी के एग्ज़ाम के दौरान जो ये हुआ है, क्योंकि इसमें जो स्टाफ है इसको गैस बाहर से भी हायर किया गया था। अभी आपको बता दूं, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है ये अपना डिसीजन कुछ दिनों में देगी, लेकिन 5 जो वुमेन हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ऐसा हुआ था कि जो 3 लोग हैं इनको एनटीए ने एक एजेंसी से किराए पर हायर किया था। तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो इनको ऑलरेडी सिखाई जानी चाहिए कि स्टूडेंट के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। देखो गैस, ये तो क्लियर है कि अगर आप कोई डिवाइस लेकर जा रहे हो तो वो चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी पूरी तरीके से फ्रिस्किंग कर रहे हो, हर एक एंगल से उसको जो है चेक कर रहे हो, उसके बावजूद अगर कोई एक मेटल हुक है उसके ऊपर इस तरीके की बात करना, ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। यहाँ पर अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप चप्पल पहन कर जाएं ताकि दूर से दिखाई दे जाए कि हाँ कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप शूज़ पहन कर जाओगे तो ये फिर उसको उतारते हैं, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हाफ स्लीव्स ये चीज़ें आपको पहननी है। तो जो कोविड-19 के सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो तो आपको फॉलो करने हैं। मास्क, ग्लव्स पहनना है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको एडवाइस किया गया नॉट टू वियर क्लॉथ्स दैट हैव इलेबोरेट एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर्स, ब्रोचेस और बटन्स एज दिस इज प्रोहिबिटेड इन द नीट ड्रेस कोड, ठीक है। चलो ये ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया कि नो क्लॉथ्स विद फुल आर्म लेंथ, ये भी ठीक है, ओके। फॉलोइंग द ड्रेस कोड क्या क्या है? जीन्स विद बिग पॉकेट्स एंड फैशनेबल विल जनरली नॉट अलाउड, ठीक है। चलो इसको आपने मना कर दिया, ओके। और यहाँ पर कहा गया है कि जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि फीमेल कैंडिडेट मस्ट अवॉइड वेयरिंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट, नेकलेस, ब्रेसलेट और एंकलेट्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है, आपको नहीं पहन कर जाना था। चलो लोगों ने इसको फॉलो भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने ईयर रिंग्स को नहीं पहना होगा, अपनी नोज रिंग नहीं पहने होगा, कोई ब्रेसलेट, कोई कंगन, इस तरीके की चीज़ नहीं पहनी होगी। लेकिन अगर एक मेटल हुक है तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक बड़ा फेलियर हुआ है। और जो लोगों ने जो है इस तरीके की स्क्रीनिंग की है, ऑब्वियसली उनको जो है पनिश करना चाहिए, और ताकि इस तरीके से स्टूडेंट को मेंटल हरास ना किया जाए। देखो गाइस, बड़े एग्जामिनेशंस में बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, और एग्जामिनेशन से पहले अगर इस तरीके का सियापा हो रहा है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो पेपर में क्या परफॉर्म करेगा, ओके। और यही चीज़ें लोगों ने जो है देखी है यहाँ पर। और हम बिल्कुल ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो मोरल डिग्रेडेशन है और इनह्यूमनिटी है, ये किस लेवल तक यहाँ पर हुई भी है। तो ये इन्होंने अलाउ कर रखा था, ठीक है।
ये चीज़ें नॉट अलाउड थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है लाइन या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन जो है इन लोगों के लिए बताई गई थी? नहीं, कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है या फिर ब्रा नहीं पहन कर आना, इनर वियर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेटल की बात थी तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये गलत हुआ है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमें लग रहा है कि ऐसी चीज़ों को हमें शेयर भी करना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों, और अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो इसके ऊपर अपना वो एक मत जरूर रखें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।